वो लोग भी कैसे झेल रहे हैं इस चीज़ को, वो मैं उनका दर्द जान सकता। टोटल एक इवेंट बना के बेवकूफ़ बना देते हैं जनता को इंदौर की। तो पीएचई विभाग के एडिशनल कमिश्नर आज तक दौरा करने तक नहीं आए इस वार्ड में। जनता पूरी परेशान हो रही है और पार्षदों के ऊपर छोड़ दिया है। कोई भी अधिकारी मेरे वार्ड में आइए, मैं आपको सीएम हेल्पलाइन के आपको इतनी लेटर के इतने हैं कि लेटर ये पढ़ के इनको 1 साल पूरा निकल जाएगा, इतने लेटर लगे होंगे मेरे वार्ड। मौसम गर्मी का है और गर्मी के मौसम में सबसे बड़ी चुनौती बनता है पानी, क्योंकि पानी की व्यवस्था के लिए लोग परेशान होते हैं। लगातार जो अधिकारी है उनका कहना तो ये पड़ रहा है कि जो हमारे पास समस्याएं और शिकायतें सामने आती है उसके हिसाब से हम जो जल के शिकायतें हैं उसका निराकरण करें। लेकिन जब हमने ग्राउंड जीरो पर लोगों को देखा और यहाँ पर आकर देखा तो यहाँ पर जो है 20,000 से ज़्यादा लोग जो हैं अफेक्टेड है, जिनको पानी नहीं मिल पा रहा है। यहाँ पर जो बोरिंग है वो सूख गई है, नर्मदा लाइन नहीं है और जो टैंकरों से है जो पानी यहाँ पर सप्लाई हो रहा है। लेकिन देखते हैं, आइए लोगों से सीधे बातचीत कर लेते हैं। अम्मा, क्या शिकायतें हो रही है पानी को लेकर? यहाँ पे पर्याप्त पानी आ पा रहा है? यहाँ नहीं आ रहा नहीं आ रहा है। कितने दिनों में टैंकर आ रहा है? टैंकर तो 4-4, 5-5 दिन में आ गया है। 4-4, 5-5 दिनों में टैंकर। तो क्या उस पानी से आपकी पूर्ति हो जाती है? वही कहते रहे हमके ना, प्राइवेट टैंकर डलवाना पड़ता है। अब यहाँ हमारे बहू बेटे रहते हैं, हम वहाँ रहते हैं, आधा टैंकर यहाँ डाल देते हैं, आधा वहाँ डाल देते हैं, फिर क्या करें? क्या प्राइवेट टैंकर कितने का आ रहा है? 500-600 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये, 250-300 रुपये दो ही मिला के दे देते हैं। क्या करें? अच्छा, 2 लोग मिलकर देते हैं, क्योंकि इतना पैसा कहाँ से अफोर्ड करेंगे? वही, आपको भी यही समस्या हो रही है? इस गली मैं यहाँ नहीं रहती हूँ दीदी, मैं पाटलिपुरा रहती हूँ। जी जी जी, आपको भी पानी की समस्या हो रही है। ठीक है दीदी, आपने कहीं शिकायत की? आप लोगों को ये पानी की शिकायतें हो रही हैं? तो अभी तो नहीं, हम एक ही घर के हैं। अच्छा, आप लोग एक ही घर के। कहीं शिकायत की आपने? पानी हो पा रहा है आपको पूरा यहाँ पे पूर्ति? पूरता तो नहीं है। पूरता नहीं है। इसी साल ये समस्या है या हर साल? हर साल इसी तरीके की इंदौर में जो है आपको समस्या देखने को मिलती है? हाँ, बहुत देखनी पड़ती है समस्या। तो ये पानी की परेशानी इतनी रहती, कहाँ से लाना पड़ता है। कहाँ से लेकर आते हैं पानी? दूर से जाते हैं? हाँ, रोड का भी आगे बोरिंग चलती तो उधर, कभी उधर आगे बोरिंग चले तो उधर चले जाओ लेने, पर अभी सब दूर की बोरिंग सूख रही है। अच्छा, सभी जगह की बोरिंग सूख रही है। है। भग भग के जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। बस यही है, क्योंकि पानी तो मूलभूत सुविधा है, उसके बिना तो खाना पानी कुछ भी नहीं चलता है। सब में ही पानी यूज होता है। तो यही पानी है जो आप अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं? नहाने धोने के लिए, बनाने के लिए, सबके लिए। नर्मदा लाइन डली हुई है इधर? इधर नहीं है नर्मदा लाइन। नर्मदा लाइन है। बोरिंग? सरकारी बोरिंग है, उसमें भी नहीं आता है, साल भर हो गया। उस सरकारी बोरिंग में तो फिर पानी की व्यवस्था कैसे होती है इधर? तो जैसे दूसरे उनकी बोरिंग है, उन पे से ला पाइप लेके। अच्छा, दूसरे इस गली में कुछ भी नहीं है? नहीं है। आपने पार्षद से शिकायत की? करी क्या आंटी जी, बताओ? पार्षद से शिकायत की आपने ये पानी को लेकर? यहाँ पे करी ना, करी तो क्या निराकरण हुआ? सुना किसी? आया टैंकर ना आया है। टैंकर आ रहे हैं, तो टैंकर भी तो यहाँ पर जो आ रहे हैं वो पार्षद भी बोल रहे हैं कि हम भी पैसे से मंगा रहे हैं। अब ये तो पता नहीं है। हाँ हाँ, हमने तो ये सुना है कि वो खुद मतलब ये ला रहे हैं सरकारी ला रहे हैं। हाँ, ऐसा सुना है हमने। काफी कितने टाइम से आपको जो है पानी की समस्या हो रही है यहाँ पे? यहाँ तो 1 साल से पानी की समस्या है, सरकारी बोरिंग का आता नहीं है। सरकारी बोरिंग? हाँ। बोरिंग में पानी नहीं आता है, नर्मदा लाइन है नहीं इधर? है नहीं यहाँ पे। है नहीं। फिर कैसे चलता है इधर आप लोगों का गुजारा? मोल लेते हैं हम पानी। अच्छा, हर महीने पानी का। मोल लेते हैं? 500 रुपये महीने का हर महीने लेते हैं हम पानी। मौलिक अधिकार है पानी, आप टैक्स भी भरते हैं फिर भी नहीं फिर मिल भी पा मोल लेते हैं। फिर भी मोल लेते नहीं मिल पा रहा है? तो भी नहीं मिल पाता है। जी जी जी। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर जो लोग हैं वो परेशान हैं और कह रहे हैं कि हम लोग जो हैं यहाँ पर नर्मदा भी नहीं है, बोरिंग भी नहीं है, तो फिर लोग जो है काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पर जो है सफ़र कर रहे हैं, पानी नहीं मिल पा रहा है उन लोगों को, परेशान हो रहे हैं लोग। जो यहाँ पर है टैंकर आ रहा है, सरकारी टैंकर आ रहा है, उस पर भी जो लोग हैं उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। इस वक्त हम जो है पालदा इलाके में मौजूद है, यहाँ के पार्षद भी हमारे साथ मौजूद है, 75 वार्ड यहाँ का जो है लगता है। आइए सीधे हम उनसे बातचीत कर लेते हैं और उनसे जान लेते हैं कि सर जो लोग हैं यहाँ पर कह रहे हैं कि उनको नर्मदा भी नहीं मिल पा रही है, जो सरकारी बोरिंग है उसमें भी सुविधा नहीं है, उसमें भी साल भर से जो है ज़्यादा का समय हो चुका है, उनको पानी नहीं मिल पा रहा है। आप टैंकर हैं जो यहाँ पे डला रहे हैं, तो उससे भी उन लोगों का कहना है कि हमारी पूर्ति नहीं हो पा रही, हम प्राइवेट टैंकर हैं जो यहाँ पर डला रहे हैं। देखिए, मैंने आज से 1 साल पहले भी कहा है, मैंने लेटर लिख के महापौर जी और कमिश्नर जब हमारे यहाँ पुराने थे उनको भी मैंने निवेदन करा था कि मुझे या फिर नर्मदा आप यहाँ पे 1-2 टंकियाँ हमारे यहाँ आप चिन्हित कर दीजिए, या फिर एक ऐसा काम करवा दीजिए कि जिससे लोगों को, आम लोगों को डेली का पानी मिल पाए। पर स्थिति ये है कि बिल्कुल यहाँ पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है कि वो कहते हैं कि कांग्रेस का वार्ड है।
दूसरे बाद में भैया आप लोगों को मेरे को जितने वोट मिले उतने महापौर जी को आपको भी मिले हैं, तो आप भी जीते हो यहाँ से, तो आपको भी, आपकी भी जनता है ये। हाँ। और मेरा ये कहना है कि मैंने अभी और 20 दिन पहले और लेटर एक लिख के दिया है कि मुझे आप नहीं आप नर्मदा ला पा रहे हैं, कम से कम 10-15 टैंकर और भेज दीजिए कि मैं इनकी पूर्ति कर पाऊँ। ना अभी तक कोई जवाब आया है, ना किसी प्रकार का कोई मुझे उसका सुविधा मिली है। मैं अपने प्राइवेट टैंकर्स कैसे बुलवा रहा हूँ, लोगों को कैसे पिलवा रहा हूँ, वो हम लोग जानते हैं। एक दिन छोड़कर एक दिन वो आम जनता को, वो लोग भी कैसे झेल रहे हैं इस चीज़ को, वो मैं उनका दर्द जान सकता। ये दायित्व तो नगर निगम का है, आपके द्वारा लेटर लिखे जा रहे हैं, तो क्या आश्वासन मिल पा रहा है, उन पर नहीं मिल पा रहा? मैं वही कह रहा हूँ आपको कि ये टोटल एक इवेंट बना के बेवकूफ़ बना देते हैं जनता को इंदौर की। ये कहते हैं पिछले साल 8,100 करोड़ का बजट दिया, उस समय भी टैंकर्स बहुत सारे इन्होंने लगवाए, उन टैंकर्स के अभी टैंकर वालों को अभी तक उनके पैसे नहीं मिल पाए। इस वजह से इस साल भी 8,400 करोड़ का इन लोगों ने बजट ये करा है, पर एक वार्ड में आप सोच सकते हैं 8 टैंकर नहीं दे पा रहे हैं। मेरे वार्ड में 3 टैंकर है मुश्किल से, और 8 टैंकर नहीं दे पा रहे हैं ये लोग। तो आप सोच सकते हैं इंदौर की क्या स्थिति हो रही है। नगर निगम बिल्कुल फेल है इस बार की। 3 इमली पे कितनी पब्लिक है जो अफेक्टेड है इस पूरे ही मामले को लेकर, क्योंकि 3 टैंकर की आप बात करें, 3 टैंकर में कैसे गुजारा होगा? मैं वही कह रहा हूँ कि 3 इमली मेरे से सटा हुआ वार्ड है, MIC मेंबर है मनीष मामा जी का वार्ड, उनके यहाँ की टंकी नहीं भरा पा रही है। मतलब आप समझ सकते हैं कि वो खुद भी जूझ रहे हैं, और हमें यहाँ पे इनके खुद के कार्यकर्ता भी जूझ रहे हैं इसी चीज़ से कि आपको पानी भी नहीं मिल पा रहा है। और ये मान के चलिए आप 80% लोग यहाँ पे पूरे पानी से अफेक्टेड हो रहे हैं, मतलब पानी मिल नहीं पा रहा है। नर्मदा कुछ चुनिंदा जगह पे हमारी 2-4 गलियों में है, तो वो पानी भी ऐसा आ रहा है कि वो पानी पिए या फिर उसका टेस्ट कराएं, वो समझ में नहीं आ रहा। जी, ये बस एक ही गली का मामला नहीं है, पूरा 3 इमली इसमें अफेक्टेड है, क्योंकि हमने कई ऐसे एरिया से जिस पे ग्राउंड रिपोर्ट किया है, तो वहाँ पर पानी ही नहीं आ पा रहा है, मैं वही, और गंदा पानी भी मिल रहा है लोगों को। वही है ना, तो क्या होता है कि एक आदमी को, मतलब मैंने ये चीज़ कमिश्नर साहब से भी बात करने की कोशिश करी, उनको भी लेटर के माध्यम से बोला, पर हमारे इंदौर की एक वो हो गया है कि मैं 4 साल हो गए मुझे आज, 4 साल में तकरीबन 5 कमिश्नर बदल चुके हैं इस इंदौर के। एक आदमी को 6 महीने एक पूरे इंदौर को समझने में लगता है जब तक उनका ट्रांसफ़र हो जाता है। तो मैं किस हिसाब से, कौन से कमिश्नर जो आए जो आज तक दौरा करने नहीं, मतलब PHE विभाग के एडिशनल कमिश्नर आज तक दौरा करने तक नहीं आए इस वार्ड में, तो आप समझ सकते हैं कि बढ़िया AC में बैठे हैं, गर्मी में यहाँ जनता पूरी परेशान हो रही है, और पार्षदों के ऊपर छोड़ दिया है। उनके भी पार्षद इसमें दुखी हैं, और हम तो वो दुखी हैं ही। अभी हाल फिलहाल में जो अधिकारी हैं और कलेक्टर का तो ये कहना पड़ रहा है कि जो भी शिकायतें हमारे पास आ रही है CM हेल्पलाइन पे, हम उसका निराकरण कर रहे हैं और सबको पानी मिल रहा है। CM हेल्पलाइन इन लोगों को क्या करना रहता है कि एक उसका मुझे लगता है कि शायद अवार्ड मिलता है, तो उसको है ना ये लोग ज़ीरो करने का चाहते हैं। तो ये क्या करते हैं कि CM हेल्पलाइन क्लियर करते हैं, या फिर पानी जाए या ना जाए उसका एक पंचनामा कर देते हैं कि भैया ये हमने क्लियर कर दिया काम, बट उसके बाद में आप देख लीजिए ना, आप गली में आइए, मैं तो आपको कह रहा हूँ आप मेरे वार्ड में आइए, मैं तो आपको न्योता दे रहा हूँ, आप कोई भी अधिकारी मेरे वार्ड में आइए, मैं आपको CM हेल्पलाइन के आपको इतनी लेटर के इतने हैं कि लेटर ये पढ़ के इनको 1 साल पूरा निकल जाएगा, इतने लेटर लगे होंगे मेरे वार्ड के। जी। तो आज जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ के पार्षद जो कुणाल सोलंकी जी हैं उनसे बातचीत की। उनके द्वारा बताया गया है कि जो 3 इमली का जो पूरा एरिया है, यहाँ पर 80% से जो ज़्यादा की यहाँ की जनता है वो अफेक्टेड है। लोग परेशान हैं, उनको पानी नहीं मिल पा रहा है, नर्मदा की लाइन तक बिछी नहीं हुई है, सरकारी बोरिंग है जो सूखी पड़ी हुई है, उसमें पानी नहीं आ पा रहा है, और जो पानी उपलब्ध करवा रहे हैं उसका भी उनको पेमेंट करना पड़ रहा है। जो सरकारी टैंकर है वो भी उनको उपलब्ध नहीं हो पा रहे। अब देखना यहाँ होगा कि क्या जनता ऐसे ही परेशान होती रहेगी अपने मौलिक अधिकारों के लिए, या उनको ऐसे पानी मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये देखने योग्य विषय होगा। क्योंकि मुख्यमंत्री जो CM हेल्पलाइन है उस पर तो ये कहना पड़ रहा है कि अधिकारी और कलेक्टर का ये कहना पड़ रहा है कि हम तो समस्या का निराकरण करें, लेकिन जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट 0 से जब जाना और देखा कि लोग यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, उनको पानी नहीं मिल पा रहा है। अब देखना होगा कि इनकी समस्याओं का निराकरण होता है नहीं होता है, क्योंकि गर्मी का मौसम पड़ रहा है, लोगों को पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। जहाँ पर लोग परेशान हो रहे हैं उनको पानी नहीं मिल पा रहा है। इंदौर से मेरे सहयोगी धीरज के साथ राजू टाइम्स के लिए मैं आयुषी सिंह।